बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा। राम कथा में चल रहा है अरण्य कांड। सीता हरण हो चुका है और श्री राम जी वन के पशु पक्षियों से एक साधारण नर की तरह पूछते फिर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो कुलाए तुम? चुप कैसे हो, बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? यह सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ, बोले यह क्या कह रहे रघुकुलपति रघुनाथ? क्यों आया क्या जानते नहीं आप यह राज? सुध लेना यह आप ही की तो थी आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौंकी फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास। बाण मार कर जिस समय पहुँचा मृग के पास, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा बाम नेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम में। आगे चल रोते हुए देखे बहुत श्रृगाल, और बढ़े तो राह को रोक रहे थे ब्याल। इस प्रकार पहुँचे जभी आश्रम में रघुराय, सोनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करने, पक्षियों वनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने। हे खग मृग भ्रमर वृंद, तुमने वह मृग नैनी मेरी देखी? कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल वैनी देखी? हंसो मत हंसो बताओ तो चल करके उस राजहंसिनी का। सिंहो गर्जो इतना कह दो, देखो मैथिली सिंघनी का। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई? हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर चकोर गई? मुझ पत्नी व्रत वाले पति की, वह पतिव्रता किस ओर गई? इस प्रकार हो सर्वज्ञ अज्ञ सीता को आज खोजते थे। वन वन में उस वनवासिनी को बिरही की भांति टेरते थे। यह वियोग लीला निरख सुनकर विरह विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का शाप। आश्चर्यपूर्ण आँखों से शुर यह अद्भुत चरित देखते थे। हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं, यह बारंबार सोचते थे।
कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु क्या करुणा खेल रचाते हैं। जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाटक दिखाते हैं। विरहातुर विरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं। सब घटके पटकी जान रहे फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर सुरमंडल उन्हें निरखता था। माया समेत है राम धन्य यह बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुँच गए सुख धाम जहाँ अधमरा गीध वह कहता था राम। उन्मुद्दी आँखों के आगे बेदया भरी आँखें पहुँची। अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची यह वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में। हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम लेकर आँखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। फिर आंखें मूंद ही बोला इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र है माता का आराधन उसका करने दो। गदगद हो प्रभु कह उठे मैं ही हूँ वह राम। गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भक्तराज के नैन। टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हा राम एक राक्षस दक्षिण हा राम ले चला था उनको। हा राम लड़ा हूँ मैं उससे हा राम छुड़ा न सका उनको। हा राम न बोला जाता है हा राम मुझे अब मरने दो। हा राम सामने आ जाओ हा राम ये रूप निरखने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल लिटा लिया अब गोद में गीधराज तत्काल। बोले भाई यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो ऋणिया कर चले राम को तुम। यह सुनकर लगा तड़पने वह फिर देखा और प्रणाम कहा। उस गोदी में ही पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार। बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है। देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे इतने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक कवियों का है समाज तब तक बस अजर अमर हो तुम। गीधराज के गुणों का करते हुए बखान पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान। भिलनी की आँखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे।
पहुँचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। भिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। बेफल सबरी के जूठे थे, यह लिखा हुआ सूर सागर में है। हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर देर खुश होकर भीग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर हैं। मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर हैं। एक गीत है। सबरी काहे करत है बेर, मोको बेर बेर दे बेर। सबरी काहे करत है बेर, मोको बेर बेर दे बेर। कोमल उज्ज्वल मधुर मनोहर अमृत जैसे बेर, उदर भरियो इच्छा न भरी है ऐसे मीठे बेर। सबरी काहे करत है बेर, मोको बेर बेर दे बेर। गुठली फेंकत सब कुछ लगत है प्रेमिनी के बेर। गुठली फेंकत सब कुछ लगत है प्रेमिनी के बेर। राधे श्याम धन्य भई सबरी और धन्य भय बेर। सबरी काहे करत है बेर, मोको बेर बेर दे बेर। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। कर तो डाला यह कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आंखों से यह भेद भला कब छुपा रहा। यह कथा अगाड़ी आएगी, द्रोणागिरि जाकर गिरा वही। श्री रघुराई की इच्छा से औषध संजीवनी बना वही। जिस समय लखन के शक्ति लगी, श्री हनुमान वहलाए थे। तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा स्नेह का स्वाद पराभक्ति में रही है। कब किसकी मर्यादा, भिलनी तो सच्ची भक्तिन है। भक्तों में नहीं झमेला है, क्या खान पान की बात यहाँ। यह भक्ति मार्ग